रहे थे और लिमिट टॉपिक जो है आपका काफी पुराना का इससे जो है पहचान है। आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था। तो अब आपको ये पता है कि इफ वी हैव टू चेक लिमिट ऑफ फंक्शन fx exists at any point A, we proceed as follows. ये आप क्लास 11 में ऐसा काम करते थे या क्लास 12 में कि जब आप लिमिट पढ़ते थे, ठीक है, और उसमें होता था कि इफ यू हैव टू चेक द लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, fx एट एनी पॉइंट ए, तो आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा मिलता था तो आप बोलते थे क्या, ऐसा मिलता था तो आप बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ एक चीज और आ जाती है, कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ एक चीज और आ जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, ठीक है। इस पूरे पर्टिकुलर थिंग्स को मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ठीक है। अगर वो एग्जांपल समझ में आ जाए तो लिमिट आपको समझ में आ जाएगी। और प्रोसेस कैसे इसको लिखना है, सबसे बड़ी बात कि लिखना कैसे इसको ये समझना है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन के हिसाब से तो समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, चेक द लिमिट ऑफ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड यहाँ पर दिया हुआ है एंड fx इज इक्वल टू दे रखा है क्या, 2x plus 3 and 2x minus 3 whenever x is less than or equal to 2 and whenever x is greater than 2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये जो है आपका 12th स्टैंडर्ड में आता था जब लिमिट, तो ऐसे आप चेक करते थे, जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमने ये कहा कि लिमिट जो है, किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर आपको चेक करनी है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको काम ये करना होता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि आप जो है लेफ्ट से अप्रोच करते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन पर, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि आप राइट से अप्रोच करते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन पर, ठीक है। हम ग्राफ से भी आपको बता देंगे ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, बट पहले एक बार वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर मान लो हमको चेक करना है, अभी फिलहाल इसके बाद जो मैं एक और तरीका बताऊंगा जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है, उसको भी बताऊंगा, सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो नोट्स आज मिलेगा इस लेक्चर के बाद, हो सकता है कि 9 बजे मिल जाए, हो सकता है शाम को मिल जाए, तो उस नोट्स में सारी चीजें बड़े अच्छे से मैं लिखूंगा और आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन जितनी है मैं डेफिनेशन भी स्किप करता हूँ, वो डेफिनेशन पूछता नहीं एग्जाम में, और डेफिनेशन आपको मैं लिख के दे दूं तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। बट जो टाइम प्रेशियस, उस टाइम का हम यूज करेंगे कैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ए है और उस फंक्शन कोई फंक्शन एफ है और उसको पॉइंट ए पे लिमिट निकालना है, तो आपको क्या करना होता है, आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसको कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a के ऊपर माइनस का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन पर, f ऑफ x लिखेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर फंक्शन पर राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा आपको करना होता था। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए और इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन fx का आप x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट चेक करिए कि लिमिट क्या होगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो और फंक्शन fx को डिफाइन कैसे किया है, व्हेनेवर x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2, तो वैल्यू 2x प्लस 3 डिफाइन किया गया है, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है, तो 2x माइनस 3 डिफाइन किया गया। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आपने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 2 पे आपको चेक करना है, तो 2 पे यहाँ माइनस और यहाँ पे f ऑफ x, लिखने का प्रोसेस देख लेना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में तुरंत क्या करते थे, लिमिट x को हटा देंगे h और h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे f और यहाँ ब्रैकेट में देखो 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस h, ठीक है। अब ध्यान से समझो, h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h,
अब 2 में से हमने h को माइनस किया, h कोई एक पॉजिटिव छोटी क्वांटिटी होती है जो कि 0 की तरफ टेंड करती है, ठीक है, मतलब कि 0.1 लिख सकते हो, 0. कुछ मतलब 0 के जस्ट पास वाली वैल्यू। तो 2 में से अगर कुछ भी घटा दोगे आप जो है, अगर 2 में से कुछ भी माइनस कर दोगे तो वैल्यू जो है 2 से छोटी हो जाएगी नहीं। ये जो x है, इस x की जगह आपने क्या लिखा, 2 माइनस h लिखा, ठीक है। इस x की जगह आपने क्या लिखा, 2 माइनस h लिखा। तो x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस h है, मतलब कि 2 से छोटी वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? 2 माइनस h मतलब 2 से छोटी है, और अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन 2x प्लस 3 के फॉर्मेट में डिफाइन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और 2x प्लस 3 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, ठीक है। और देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x नहीं है, 2 माइनस h, तो 2 और यहाँ पे 2 माइनस h और प्लस 3। फिर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 जब 4 माइनस 2h और प्लस 3, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 7 मिलेगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। इधर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। रूल ये होता है, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस f ऑफ x। अगली लाइन में तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और ये 2 प्लस है ना, तो 2 प्लस h लिखते हैं। अब देखो आपने क्या किया, x की जगह आपने क्या लिखा, 2 प्लस h, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 2 और प्लस h है, मतलब 2 से कुछ ज्यादा है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, मतलब तो यहाँ पे अगर 2 प्लस h लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस h और माइनस का 3। समझ में आ रही बात? फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जब 4 प्लस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो अब h की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, 4 माइनस 3 दैट इज 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का एट पॉइंट 2 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है आपको एक और टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की अप्रोच नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं और वहां पर उसकी वैल्यू निकल जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका नोट्स जो आपको मिलेगा आप उसको पढ़िएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको नोट्स पढ़ के और चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। जो मेन मैटर होता है वो नोट्स का ही होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि इफ f of x इज इक्वल टू, एक छोटा सा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इफ f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 x इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है। अच्छा, कल जो है मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। आपके बुक में मैंने अभी देखा स्टेप फंक्शन पे क्वेश्चन है, आप शायद इस फंक्शन को कभी पढ़े हो कि नहीं, बहुत लोग पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। f of x इज इक्वल टू ऐसे, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कभी कभी ऐसे मिलता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक होता है और एक होता है ऐसे, एक होता है f of x इज इक्वल टू, ये सारे फंक्शन मैं आपको बता दूंगा। f of x इज इक्वल टू अगर ऐसे कोई फंक्शन हो तो इसको पढ़ते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो पर्टिकुलर है जो कुछ फंक्शन है, इनके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे मतलब नोट्स है, नॉलेज है, जिसमें सारी चीजें दी हुई है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं वो पेज आपको आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो मेरे अपने नोट्स में बना के मैंने रखे थे, तो उसको आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। बट उसका मैं जो आपको पेज शेयर करूंगा फंक्शन के बारे में जितने भी नॉलेजेस हैं, तो उसका आपको बीएससी से कोई लेना नहीं, वो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अभी मैं आफ्टर सम टाइम 10 मिनट में, अभी आपको जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो 10 मिनट बाद मैं आपको 3-4 पेज शेयर करूंगा जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप उसको देखिए, मैं सुना आपको पढ़ने के उसमें रिमान इंटीग्रेबल, बाउंडेड, अनबाउंडेड सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देख लेना नोट में। फिलहाल अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपका 12th स्टैंडर्ड का है। इस
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर डायरेक्ट हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 0/0 आ जाएगा, बट 0/0 आ जाएगा। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप पढ़े थे कि जब भी जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 करना है, fx की वैल्यू कितनी है, x³ -1 है अपॉन x² -1 है। आपको बताया गया था व्हेनेवर यू विल गेट 0/0 फॉर्म तो क्या करते थे, एल हॉस्पिटल लगाते थे, और एल हॉस्पिटल में क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन का मतलब ऊपर वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं। तो लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ऊपर डिफरेंशिएशन में 3x मिलेगा, ओके। और -1 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, सबको पता ही होगा। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। ये एक पहला तरीका है, ठीक है। 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। आपके टोटल जो है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। आप आज एक काम करिएगा, आपका एक होमवर्क है, 3x² ना होगा। हाँ एक मिनट, तभी आंसर इतना ही आएगा, सही करें आप। 3x² अपॉन 2x² से ये कैंसिल आउट हो गया, x की जगह 1 पुट कर देंगे 3/2 हो जाएगा। हाँ x में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ओके। चलिए अब सही है, अब सही है ना? यस सर। हाँ अब देखो, आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क ये है कि टोटल जो है कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं ये आपको गूगल सर्च करके पता करना है और अपने कॉपी पे पीछे नोट कर लेना है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म जब पढ़ लोगे तो आगे डिफरेंशिएबिलिटी में और क्वांटिटी में मदद मिलेगी, ठीक है। और ये बड़े अच्छा जो है क्वेश्चन होता है वाइवा का कि कितने टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म पाए जाते हैं। तो ये आपका पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे है, आपको एक चीज पता है कि व्हेनेवर यू हैव a³ - b³ तो एक फार्मूला होता था a - b, शायद ऐसा होता था, और a² + ab + b², ऐसा कुछ होता था क्या फार्मूला? अगर मैं करेक्ट लिख रहा हूँ तो देखो, या फिर कुछ माइनस साइन का दाएं बाएं होता है, इज इट करेक्ट फार्मूला? ठीक है, करेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट। और एक फार्मूला और आप पढ़े थे, a² - b² = a + b एंड a - b, ये तो बचपन में पढ़े थे, हमको लग रहा है क्लास 6 में मिल गया होगा ये, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे x³ - 1 है और यहाँ पे x² - 1 है। ऊपर वाले को इस फॉर्मूले से हैंडल ओवर करेंगे, आप 1 का क्यूब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1³ अपॉन x² - 1², कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन फायदा ये हुआ कि हम ये दोनों आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी में इसको सर्वसंख्या बोलते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बताएं, आइडेंटिटी में, इक्वेशन में और पॉलिनोमियल, इन तीनों टर्म को आप डिफाइन करना जानते हैं कि नहीं? ये भी वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर जो है आगे बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो इसको लिखते हैं इस फॉर्मूले से, तो लिखेंगे x - 1 ब्रैकेट में x², ठीक है, प्लस ab मतलब कि x × 1 दैट इज x और +1, और अपॉन में लिखेंगे क्या, x - 1 x + 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट, दैट इज 1 1 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर +1 + 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 3/2। ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी को पढ़ाने के लिए मैंने अभी कह सकते हो कि यही जो टॉपिक है इसको पढ़ाने के लिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक जो हम पढ़े सब वो जो है छोटी मोटी चीजें थी, अब जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा और संभवतः इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा, संभवतः जो है इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाएगा। डिफरेंशियल लिखेंगे, सीक्वेंशियल डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे इम्पोर्टेंट, सीक्वेंशियल डिफरेंस ऑफ लिमिट, और लिखेंगे इम्पोर्टेंट। मान लो आपको f(x) = आपको दे रखा है क्या, sin x, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो बताइए और प्रूफ करिए सीक्वेंशियल फॉर्मेट से, ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्मेट। तो आप क्या करते हैं, आपका इसमें प्रोसेस जो होता है वो क्या करते हैं, आप दो सीक्वेंस लेते हैं, टेक एनी टू सीक्वेंसेस, और इस तरीके से सीक्वेंस आप जो है सपोज करते हैं, टेक एनी टू सीक्वेंसेस,
आप एक an लोगे और एक bn लोगे, ठीक है। an मान लो कोई सीक्वेंस आपने 1/n ले लिया और bn आपने कोई सीक्वेंस -1/n ले, तो सीक्वेंस आप ले लिए। और अब क्या है कि दोनों जो सीक्वेंसेस हैं, कोई भी सीक्वेंस ले लो, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ले लो an और यहाँ कोई सीक्वेंस bn ले लो। अब अगर जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो सीक्वेंस an है ये भी गोज टू l, ठीक है, और ये जो सीक्वेंस bn है किसी पॉइंट l पे जाती है, ये भी जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे bn भी कहीं l पे जाती है। बट अगर f ऑफ an लग जाए, ठीक है, तो ये कहीं जो है p पर चली जाए, और f ऑफ अगर bn लग जाए तो ये कहीं q पे चली जाए एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझने की इसको कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे अगर कोई भी आपको सीक्वेंस लिमिट प्रूफ करना है तो दो सीक्वेंस लेंगे और ऐसा लेंगे कि दोनों n टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम पॉइंट पे जाए, ये भी उसी पॉइंट पे और ये भी उसी पॉइंट पे। बट जब हम फंक्शन में इसको यूज करेंगे तो पहले वाली सीक्वेंस कहीं और चली जाए और दूसरे वाली सीक्वेंस कहीं और चली जाए, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी जो है सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट का हम यूज करेंगे, जब भी सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज करेंगे तो इसका सिर्फ एक एप्लीकेशन होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ करने का। इसका सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ करने का, ठीक है। इसको मैंने समझा दिया, आप इसको जरा लिख लो, ठीक है, इसको जरा मैथमेटिकली लिख लो। क्या करते हैं इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लेट S इज अ सबसेट ऑफ R, लिखेंगे लेट S इज अ सबसेट ऑफ R and X is equal to alpha, we are लिमिट पॉइंट ऑफ X। और आपको पता था कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ S, मे और मे नॉट बिलोंग टू S, मैंने ये बताया था आपको। लिखेंगे लेट F such that S to R, ठीक है। लिखेंगे V से L belongs to R is limit point of F, limit point of F if and only if for any sequence an, for any sequence an, for any sequence an such that an tends to A implies that f of an tends to L, ठीक है। और आप लिखेंगे an belongs to S for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये डिफिनेशन है। अभी आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। नोट में आप जो लिखेंगे, मैं बोल दूं कि लिख दूं, जरा मुझे बता दो। इफ वी कैन find two sequences an and bn, if we can find two sequences an and bn in S converging at the same point, converging at the same point alpha, दोनों के दोनों सेम पॉइंट अल्फा पर कन्वर्ज कर रहे हैं, बट f of an and f of bn, f of an and f of bn converging to different point, to different point, पॉइंट या लिमिट करो, टू डिफरेंट लिमिट। then we say the function has, then we say that at the point, at the given point, limit does not exist।
अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। पहला आपका ये नोट पॉइंट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट आप लिखेंगे, आप दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे क्या कि वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिखेंगे इफ वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये तो डेफिनेशन हो गई कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगा, बट ये दोनों जो पॉइंट है ये काम के पॉइंट हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला चीज ये है कि अगर आपने एन और वीएन दो सीक्वेंस लिया और दोनों ऐसा सीक्वेंस है कि सीक्वेंस सेम पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, बट जैसे ही एफ ऑफ एन एफ ऑफ बीएन आप लगा दीजिए तो ये दोनों के दोनों सीक्वेंस इधर उधर जा रहे हैं, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस क्या बोल सकते हैं, वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ वी हैव a sequence, if we have a sequence an, ठीक है, which is converges any point a, that is sequence an जो है वो कन्वर्ज कर रहा है a पर, but f of an जो है कन्वर्ज करेगी ना, f of an का वजह डाइवर्ज हो जाए, बट f of an does not converge anywhere। मैंने आपको दो बात